हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम आज 1370 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 159 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम मनोहर लाल 897 करोड़ की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 472 करोड़ की 79 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 821 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में अंबाला, करनाल, यमुनानगर में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई। वहीं प्रदेश में 4830 मरीज एक्टिव हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 141, करनाल में 123 नए मामले सामने आए। कुरुक्षेत्र में 110, अंबाला में 108 नए मामले सामने आए। पंचकुला में 85, यमुनानगर में 69, फरीदाबाद में 49 और सोनीपत में 32 नए मामले सामने आए। जींद में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। सिरसा में 17, कैथल में 14 नए मामले सामने आए। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी, विधायक का सुभाष सुधा और बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेताओं ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। सांसद नायब सैनी ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावशाली है, इसीलिए प्रत्येक नागरिक को अपने स्वेच्छानुसार वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब कोरोना वैक्सीन एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। किसानों के आंदोलन का आज 116वां दिन है और लगातार 116 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। 23 मार्च को किसान शहीदी दिवस पर धरना देंगे। वहीं 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर किसान भारत बंद करने की रणनीति बना रहे हैं। लगातार धरने पर बैठे किसान सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हैं। किसान आगामी रणनीति के तहत 28 मार्च को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। साथ ही किसान लगातार नेताओं का भी विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने आज सिवानी के एक कॉलेज में होने वाले कृषि मंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया। किसान संगठन भाकियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कृषि मंत्री के कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान नेताओं ने विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की। नेताओं का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। फतेहाबाद के सालमखेड़ा गांव पहुंचे भाकियों के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद किसानों के साथ मीटिंग की। इस दौरान आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने, साथ ही गांव स्तर पर कमेटियां बनाने की अपील की गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी चुनावी राज्यों में किसान बीजेपी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। ढासा बॉर्डर धरना स्थल पर 100 दिन के बाद प्रशासन ने एक तरफ का रास्ता खोल दिया। किसान नेताओं के मुताबिक धरने के पहले दिन से ही हजारों किसान बॉर्डर के एक तरफ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ का रास्ता किसानों ने कभी नहीं रोका। जुलाना क्षेत्र के गांव किजालफरगढ़ में किसानों का सब्र का बांध टूटा। अचानक से निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर किसान पहुंच गए। गांव से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 152D का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है। तो ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम रुकवाने के लिए पहुंचे। किसानों ने कहा कि सड़क के दोनों ओर गांव के खेत आते हैं। ऐसे में यहां से रंग की नाली से पानी दिया जाता है। पानी निकासी के लिए तो विभाग ने पाइप दबा दिए, लेकिन किसान किस तरह
खेत से सड़क की दूसरी तरफ इसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। कैथल के पुंडरी में किसानों ने बीजेपी सांसद नायब सैनी का विरोध किया। किसानों ने सैनी को काले झंडे दिखाए। इधर सोनीपत की अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की फसल खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनाज मंडी में आवक शुरू होने से पहले मंडी प्रशासन द्वारा खरीद के लिए इंतजाम पूरे किए गए। अनाज मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर ही किसानों द्वारा कराए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर फसल की खरीदारी की जाएगी। जिले में सरसों की फसल की एमएसपी 4,650 रुपए रखी गई है। वहीं गेहूं की एमएसपी 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,975 रुपए तय की गई। शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया और आम लोगों की समस्याएं सुनी। गृह मंत्री से जब मीडिया ने बढ़ते महिला अपराध को लेकर सवाल किया तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए बताया कि सभी जिलों के एसपी को आदेश दिए गए हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। उधर ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर बरसते हुए अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को खड़ा किया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। राहुल और ममता को इकोनॉमी की कोई जानकारी नहीं। शनिवार को सांसद नायब सैनी कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना के टीके लगवाए। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में सैनी ने कहा कि कोरोना को भगाने का सबसे कारगर तरीका है कि नियमों का पालन करें। नायब सैनी से जब पूछा गया कि गुरुग्राम नगर निगम ने मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने का फैसला लिया तो इस पर सांसद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक अच्छा निर्णय है। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह और पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत